बाबर आजम के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। दूसरी तरफ हमारे बर्गर्स और नस्वार के दरमियान एक मैच था जो कि नस्वार ने बिल्कुल डोमिनेट कर लिया। और फिर इंडियंस हमारे बाबर आजम के ऊपर क्यों इतने ज़्यादा गुस्से में हैं वो भी बताते हैं आपको सब। लेकिन इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। ये नीचे बटन इसलिए दिया गया है सब्सक्राइब का, ताकि इसको दबा के आप हमारी वीडियोस देख सकें। तो फील फ्री टू टच इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फॉर वीडियोस। तो बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि है इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ। एलिमिनेटर 1 था। ज़बरदस्त किस्म का मैच देखने को मिला। शुरू में दोनों टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग के लिहाज से, जबकि बॉलिंग के लिहाज से दोनों टीमों ने ही एक जैसी परफॉर्मेंस दी शुरू के अंदर। अब शुरू के अंदर अगर बात करें हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लेग साइड पे ऐसी बॉलिंग की कि जैसे वो ये कह रहे थे कि आज आप जीत जाएं, हम आपके भाई हैं, हम जीतना नहीं चाहते। तो उस मेंटालिटी के साथ उन्होंने भी आगे से उन बॉलर्स को ये आराम से पोली पोली शाटें लगाई और छक्के चौके लगाए। बाबर आजम ने खूबसूरत किस्म की कवर ड्राइव के लिए, जहां से हमारी रूह पूरा फ्रोज हो गई और रूह जिस्म से बाहर जाने को तड़प रही थी कि कैसे हम इसकी खुशी मनाएं। लेकिन हम ऐसी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पे हम खुशी नहीं मना सकते थे। अगर थोड़ा ज़्यादा किया तो वो पूछते कि देख क्या रहे हो। लेकिन बाबर आजम अगेन एक मरतबा फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो टीम के अंदर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब तक वो क्रीज के ऊपर खड़े रहते हैं। क्योंकि उनके साथ जो खेल रहे थे सैम अयूब, अच्छी बारी खेली शुरू में उन्होंने। जब वो आउट हुए थे हसीबुल्ला आया, उन्होंने 15 रन बनाए। जब वो आउट हुए तो मोहम्मद हारिस आए। मोहम्मद हारिस खेल रहे थे जब, तो बाबर आजम जब आउट हुए तो उसके बाद फिर टीम, यानी आप अंदाजा लगाएंगे 14 ओवर्स के अंदर 150 से ऊपर के रन थे। 13 ओवर के अंदर तकरीबन 13 से 14 ओवर्स के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विकेट्स पे विकेट्स गिरनी शुरू हो गई, स्कोर रुक गया और बिल्कुल या बॉलिंग अच्छी हो गई या बैटिंग उस मेयार की रही ही नहीं, क्योंकि बाबर आजम चले गए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा भी कंसीड की और दूसरी गंदी किस्म की बॉलिंग की शुरू के अंदर। फिर डेप्थ के अंदर ज़बरदस्त किस्म की वसीम जूनियर ने जब यॉर्कर लगाने शुरू किए तो तब मुझे पता चल गया कि अब ये सारे यॉर्कर की तरफ जाएंगे और हो सकता है रन्स कम हो। और वही हुआ, जब उन्होंने यॉर्कर किए तो रन्स कम मिलना शुरू हो गए। कोई एज निकल के चौका लग रहा है तो लग सकता था, लेकिन एक वक्त था जब 30 डिलीवरीज यानी 30 गेंदों के बाद एक जाके बाउंड्री लगी। दूसरी तरफ जब बैटिंग आई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आते साथ ही धोना शुरू कर दिया। पहली विकेट जल्दी गिर गई, अच्छा कैच किया। उसके बाद एलेक्स हेल और शोएब मकसूद दोनों ने ऐसी फेंटी लगाई पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की। और वो क्योंकि कह तो रहे थे कि हम प्लान के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन बॉलिंग वो शॉर्ट बॉलिंग या स्लॉट के अंदर बॉलिंग कर रहे थे, लेंथ के ऊपर यॉर्कर्स के लिए नहीं जा रहे थे। जो कि हम लाहौर कलंदर की तरफ से देखते हैं कि शाहीन पहली बॉल से या रऊफ पहली बॉल से यॉर्कर के ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर थोड़ी गेंद आगे पीछे हो तो विकेट मिल सकती है, नहीं तो यॉर्कर के अंदर कट या कुछ ऐसा या फुल टॉस चली जाए तो तभी आपको शॉट लग सकती है, अदरवाइज सिंगल डबल पे ही बात रुक जाती है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब बैटिंग करना शुरू की, यानी एलेक्स हेल और शोएब मकसूद जब क्रीज पे थे तो काफ़ी उन्होंने धुलाई की। लेकिन जब शोएब मकसूद आउट हुए उसके बाद जब आखिर में आई, यानी हम 12 ओवर्स के बाद की बात करते हैं, तो अचानक से गेम थोड़ी टर्न होना शुरू हो गई, विकेट्स गिरना शुरू हो गई। और जब 14 ओवर के बाद की हम खेल देखते हैं तो आए सलमान इरशाद। उनका वो ओवर जिसके अंदर वो डायरेक्ट यॉर्कर की तरफ गए और वहाँ पे उनको विकेट मिली। तो फिर आमिर जमाल आए तो वो भी यॉर्कर की तरफ गए। जब वो यॉर्कर की तरफ गए तो उनको भी विकेट्स मिली और इसके अंदर समझ लग गई कि अब यॉर्कर ही करने हैं, विकेट्स मिलेंगी तो जीत जाएंगे। और यही हुआ कि पेशावर ज़ल्मी जीत गई। लेकिन बाहर से डैरेन समी बेचारा कह रहा था कि आराम से खुशी ज़्यादा ना मनाओ, ये नून लीग की तरह, यानी वो भी मिठाई पहले खा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि फैसला तो हमारे ही खिलाफ आ गया। तो ऐसे ना हो कि खुशी पहले मनाते जाओ और कहीं आगे जाके हार जाओ। बाहर से उसने इशारा किया कि वहाब को गेंद दो, लेकिन वो आमिर जमाल के साथ गया हमारा किंग बाबर आजम। और अच्छा डिसीजन था क्योंकि उस लास्ट ओवर उसने जितवाया, ना सिर्फ जितवाया बल्कि डोमिनेट किया। बड़ा ही अच्छा किस्म का मैच हुआ। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की सारी टीम को थोड़ी थोड़ी नस्वार चखा के लाई हुए थे, जो इनके दिमाग सही चले और बड़ी अच्छी किस्म की क्रिकेट खेली। दूसरी तरफ बाबर आजम ने 9000 रन पूरे कर लिए और फास्टेस्ट 9000 रन पूरे किए उन्होंने, जिसके अंदर किंग कोहली का अगर देखें तो वो कोई 270 एक इनिंग्स में उन्होंने 121 के 22 के स्ट्राइक रेट के साथ किया होता।
क्रिस गेल ने कोई 250 इनिंग में 144 के 45 के स्ट्राइक रेट के साथ किया हुआ था, और फिर बाबर आजम थे जिन्होंने 134 के 35 के स्ट्राइक रेट के साथ 245 इनिंग के अंदर ही 9000 रन पूरे कर लिए। तो स्ट्राइक रेट मसला नहीं है, किसी किंग का स्ट्राइक रेट 121 भी है, जबकि हम इसको ब्लेम करते रहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो हमारे भाई हैं वो हम बाबर आजम पे तपी हुई है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि बाबर आजम से सवाल किया गया कि आप आईपीएल को तरजीह देंगे या आप आईपीएल में खेलना चाहें, तो उन्होंने कहीं कहा कि नहीं, मैं बिग बैश लीग खेलना चाहूँगा, क्योंकि वो जो पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया की वो फास्ट पिचेस हैं, इसीलिए आईपीएल के बजाय मैं बिग बैश लीग में जाने को ज़्यादा तरजीह दूंगा। अब कल का मैच कौन जीतने वाला है, लाहौर कलंदर जीतेगी या पेशावर ज़ल्मी जीतेगी? मुझे तो पेशावर ज़ल्मी लग रही है कि जीतेगी, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइन कंसिस्टेंट है, और जो लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन है वो कंसिस्टेंसी नहीं है, बल्कि वो फ़खर जमान पे ही डिपेंड करते हैं। अगर चल गया तो चल गया, ना चला तो फिर ख़त्म। और बॉलिंग जो है वो लाहौर कलंदर की ज़्यादा तगड़ी है, लेकिन बैटिंग के अंदर अगर देखा जाए तो पूरी टीम एक तरफ, बाबर आजम एक तरफ है, यानी अगर उन 11 में से 3 भी चल जाते हैं और इधर से दूसरी एंड पे बाबर आजम खड़ा रहता है तो 200 स्कोर कहीं पे भी नहीं गया। देखते हैं, बहुत एक्साइटिंग किस्म का मैच होगा। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कल कौन जीतेगा, कमेंट्स में बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ये नीचे बटन दिए हुए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ, आप डरे बिल्कुल नहीं। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये लेकिन ये फ्री है, आप इसको टच करें, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई कुछ ही कलम आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।